हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूं हितेन चावड़ा। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि निफ्टी हमको एक बियरिश पैटर्न फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जानना नहीं चाहते हो कि कितना टारगेट आ सकता है नीचे की तरफ और यहां से इंडेक्स कितना और गिर सकता है, तो जरूर से पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने निफ्टी इंडेक्स का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लियर कट। यहाँ पर हमको एक बियरिश पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। किसी भी स्टॉक के अंदर या फिर इंडेक्स के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। प्रीवियसली भी अगर आप लोग बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप के आसपास ही ये जो है बियरिश पैटर्न फॉर्म होती हुई हमको देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ अगर आप लोग यहाँ पर आरएसआई भी देखोगे, तो यहाँ से आरएसआई भी हमको नेगेटिव फॉर्म में ही देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मगर इसका पूरा एनालिसिस समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज मंडे के दिन से ही इसके अंदर हमको सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर जो कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली है वो हमको रेड देखने को मिली है, जो कि प्रीवियसली हमको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आने के बाद एक अच्छी खासी कैंडल बनाने के बावजूद यहाँ पर हमको बियरिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ लास्ट जो लेग है वो हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने प्रीवियसली ही हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सितंबर के आसपास ही हमको यहाँ पर एक फर्स्ट इसका शोल्डर देखने को मिला। यहाँ से इसके एक अच्छे खासे जोन के जाने के बाद टॉप के आसपास 26,000 के आसपास टॉप बनाने के बाद हमको एक यहाँ से एक बड़ी सी एंगल पिन कैंडल देखने को मिली। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो टॉप के आसपास आपको कई बार प्रीवियसली भी देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी कैंडल ऊपर की तरफ प्राइस को मूव करती हुई देखने को मिल रही है। मगर सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पर हमको ये जो प्रीवियसली 3-4 कैंडल के बराबर देखने को मिल रही है। यानी कि इसका सीधा-सीधा मतलब ये निकलता है कि इस ज़ोन के आसपास इस जो इंडेक्स की प्राइस पहुँच चुकी है, वहाँ पर यहाँ पर बुल यहाँ पर इस प्राइस को सस्टेन नहीं कर सके। मगर बियर ने यहाँ पर आके यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के साथ ही यहाँ पर तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो बियरिश करते हुए देखने को मिले। बियरिश करने के बाद 1-2 कैंडल साइडवेज कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर हमको फॉलो अप सेलिंग नीचे की तरफ आती हुई इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो कैंडल बुलिश बनते हुए देखने को मिले उसके कंपेयर में यहाँ पर हमको बियरिश कैंडल की जो लेंथ है वो ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर बियरिश के पास अभी मार्केट कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। मगर इसका एक अच्छा खासा यहाँ पर हमको प्रीवियसली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो कि हमको देखने को मिलेगा कि 25,000 से 24,800 इस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा था। वहां से भी एक जबरदस्त फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली। अनोदर एक बड़ी सी हमको बियरिश एंगल पिन कैंडल बनती हुई देखने को मिली। फिर हमको यहाँ पर देखने को मिला कि आप लोग देख सकते हैं कि फिर से साइडवेज मार्केट होता हुआ देखने को मिला। इनसाइड बार कैंडल भी यहाँ पर हमको फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिली। वहां से फिर से फॉलो अप सेलिंग आई और बड़ी सी कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई देखने को मिली। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बाजार का जो मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है वो हमको, अगर बियरिश साइकिल टर्न अराउंड होती है तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़े से टाइम फ्रेम के अंदर या फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि लोअर लो लोअर हाई बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बुल मार्केट चल रहा हो तो हायर हाई हायर लो पोजीशन बनती हुई देखने को मिलती है। मगर अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमको बियरिश ट्रेंड क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अगर इसी ज़ोन के आसपास से नीचे की तरफ करेक्शन लेता है, तो हम लोग यहाँ पर टॉप के आसपास ही सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा नीचे की तरफ टारगेट जो इसका चार्ट पैटर्न है वो कंप्लीट करते वक्त ही हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो कि आपको देखने को मिल सकता है कि अगर यहाँ से भी पोजीशन बनती है तो यहाँ से 2.5% की हमको एक अच्छी खासी पोजीशन का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मगर 2.5% से ज़्यादा की बात करें तो अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट बियरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग आती है, तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे की तरफ 4 से 5% का भी हमको एक अच्छा खासा दूसरा भी मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमको 7 से 8% की और भी करेक्शन मूव आती हुई देखने को मिल सकती है, जब इसका पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा हमको
बियरिश ट्रेंड के अंदर गिरावट करता हुआ देखने को मिले, यहाँ पर ब्रेकडाउन होने की वजह से हो सकता है कोई रीज़न आ जाए जिसकी वजह से यहाँ पर हमको नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है। आरएसआई की बात करें, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप के आसपास ही इसका क्रॉसओवर होने के बाद आपको सडनली यहाँ पर फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर से वही पैटर्न हमको यहाँ पर सेकंड रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि हमको देखने को मिलेगा कि ऊपर से बुलिश जोन से अभी मार्केट नीचे की तरफ बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। मोमेंटम भी आरएसआई के अंदर देखने को मिल रहा है कि 60 के नीचे पहुंच चुका है। अगर ये 40 क्रॉस डाउन करने के बाद नीचे की तरफ चला जाता है तो हमको एक बियरिश जोन के अंदर इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेयरेस्ट सिनेरियो हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। मगर हमको कई सारे अगर पिछली साइकिल्स की बात करें तो हर बार ऐसा ही होता है कि दिसंबर और जनवरी फरवरी मंथ के अंदर एक करेक्शन टॉप से हमको देखने को मिलता है 10 से 12% का। अगर आप लोग प्रीवियसली इसके बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। एंड अनदर थिंग कि फरवरी से मार्च के अंदर हमको एक अच्छी खासी वी शेप या फिर डब्ल्यू शेप रिकवरी भी होती हुई देखने को मिलती है, और फिर इंडेक्स ऑल टाइम न्यू हाई बनाता है। क्या हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर भी हमको ये सिमिलर सी साइकिल रिपीट होती हुई देखने को मिले? तो ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले वक्त के अंदर जो भी हमको टेक्निकल पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने की मिलेगी, उसके रिगार्डिंग की वीडियो हम हमारी चैनल पर अपलोड कर देंगे, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आरएसआई भी आपको यहाँ पर हमको बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमको देखने को मिलेगा कि प्रीवियसली जो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो ज़्यादातर वॉल्यूम हमको बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है रेड कलर से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम है उसके कंपेयर में रेड कलर का वॉल्यूम ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक अच्छी खासी सेलिंग पोजीशन बना रहा है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो हो सकता है निफ्टी के अंदर यहाँ पर हमको प्राइस वाइज करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन होता हुआ देखने को मिले, या फिर नीचे की तरफ प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज दोनों ही करेक्शन आते हुए देखने को मिले। ये तो है इंडेक्स की बात। अभी मैं आपको सभी सेक्टर के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि कौन से सेक्टर में कौन-सी फॉर्मेशन हो रही है चार्ट पैटर्न के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इंडेक्स की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट मैंने ओपन किया है एक चैनल के अंदर परफॉर्मेंस होने के बावजूद। प्रीवियसली हमको इस चैनल से ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट इंडेक्स के अंदर भी आता हुआ देखने को मिला है। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर ये रैली नीचे की तरफ खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग टेक्निकल्स के बारे में जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर हमको इन्वर्स फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर ये पोल का हमको यहाँ पर फ्लैग बनता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर इसका हमको ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो सिमिलर सी हमको रैली नीचे की तरफ और भी आती हुई देखने को मिल सकती है ऑटो सेक्टर के अंदर। इतने सालों से हमको ऑटो सेक्टर के अंदर कोई भी तेजी ना होती हुई देखने को मिली थी, मगर अभी हमको इतनी अच्छी तेजी लास्ट 3 से 2 साल के अंदर देखने को मिली है। कई सारे स्टॉक जो है वो 10x भी हो चुके हैं। तो क्या अभी इसके अंदर सेक्टर टर्न अराउंड हो रहा है? यहाँ से पैसा निकल के दूसरे कोई सेक्टर में जा रहे हैं? कौन से सेक्टर में जा रहा है? वो ज़रूर से इस वीडियो के अंदर ही आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग इस सेक्टर के चार्ट के अंदर भी अगर आपकी पोजीशन है तो यहाँ पर भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी एक अच्छी खासी पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। सिमिलर सी पैटर्न है, मगर हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल बन जाए या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। तो ज़रूर से यहाँ पर भी एक टॉप छोटा-सा बनता हुआ देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट जो सेक्टर की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स की बात करूँ तो ऊपर से कंजम्पशन इंडेक्स लगभग 15% तक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। अभी भी कोई ऐसी पैटर्न यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई है, ना फिर ऐसा कोई डेटा आया है कि जिसकी वजह से बुलिश पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। अभी भी हमको यहाँ पर इन्वर्टेड या फिर इन्वर्स फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न देखने को मिल रही है। अगर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो सिमिलर सी हमको फॉलो अप सेलिंग यहाँ पर भी आती हुई देखने को मिल सकती है। और अगर इस चार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर नीचे की तरफ सेलिंग आती है तो ये हमको तो यहाँ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म होती हुई देखने को मिल सकती है। हो सकता है इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर इसका जो चैनल है उसका जो बॉटम का लेवल है वो भी टच करता हुआ आने वाले वक्त के अंदर
कंजम्पशन इंडेक्स देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन की डेटा तो आपको पता ही होगा। एंड जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो उसके अंदर भी हमको नरमी आती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है एनर्जी इंडेक्स। एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो ऊपर से इसके अंदर भी एक जबरदस्त सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है। पर अभी 20% का करेक्शन करने के बाद ये अपने चैनल के बॉटम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि ये डबल बॉटम बनाने के बाद या फिर साइडवेज हो जाने के बाद थोड़ा-सा टाइम वाइज़ करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ मुँह लेने के लिए कोई पैटर्न बनाने की फॉर्मेशन करता रहे। मगर यहाँ से इस चैनल को ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले वक़्त के अंदर इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त फॉल ऑफ सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि ऑलरेडी हमको सभी सेक्टर के अंदर थोड़ी-थोड़ी नरमी तो होती हुई देखने को मिली थी प्रीवियसली एंड अभी कुछ हफ्तों के अंदर। अगर नेशन की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर से ही आपको ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर से 15 से 16% का करेक्शन इस सेक्टर के अंदर भी देखने को मिला है। करेक्शन होने के बावजूद भी ना ही कोई यहाँ पर भी हमको ऐसी कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिली है। अगर कप की बात करें तो इन्वर्टेड कप भी देखने को मिल रहा है। अगर फॉलो अप सेलिंग यार तो नीचे की तरफ 52,000 के आसपास एफएमसीजी इंडेक्स भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर से इस सेक्टर पर भी आप लोग एनालिसिस कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो जब तक इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सॉल्व ना होती हुई देखने को मिले, तो ज़रूर से इसी सेक्टर के बारे में या फिर जो भी सेक्टर बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके अंदर की कंपनियों की ज़रूर से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, एज़ वेल एज़ टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को टाइमिंग के लिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त पैटर्न हमको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बनती हुई देखने को मिल रही है। कप तो बन चुका है, यहाँ से एक हो सकता है कि नीचे की तरफ इसी ज़ोन के आसपास ऊपर की तरफ हमको रेजिस्टेंस फील्ड 9000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर भी हमको सिमिलर सी मूव इसी ज़ोन के आसपास 8500 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर टाइम वाइज़ करेक्शन करने के बाद हो सकता है यहाँ से घूम जाए और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करे। अगर ऐसा नहीं करता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है, तो हो सकता है 8000 साढ़े 7000 तक भी ये इंडेक्स कंसोलिडेशन करता हुआ हमको धीरे-धीरे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है मीडिया सेक्टर। अगर मीडिया सेक्टर की बात करें तो ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ कई महीनों से देखने को मिल रहा है। अगर 2020 से अब तक की बात करें तो ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस ज़ोन था वो लगभग 2300 से आपको देखने को मिलेगा। एक 100 पॉइंट्स की रेंज हमको देखने को मिल रही है कि 2400 से 2500 इसी ज़ोन के आसपास लगभग 2019 से अब तक हमको देखने को मिल रहा है लगभग 6 साल के अंदर। अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप लोग एंट्री बनाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। मगर आप लोग अगर निवेशक है तो अगर आप लोग के पास मीडिया सेक्टर है तो आप लोग देख सकते हो कि अभी यहाँ पर थोड़ा-सा सपोर्ट आने के बाद ऊपर की तरफ की एक बाइंग की रेंज भी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। 2400 के आसपास फिर से इंडेक्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर से मीडिया सेक्टर के अंदर आपकी जो पोजीशन हो, एक बार यहाँ पर गौर से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो और इसे सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है मेटल इंडेक्स। अगर मेटल इंडेक्स की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर हमको ऑलरेडी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल चुकी है सेलिंग की। अगर सेलिंग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इस ज़ोन के आसपास लगभग 10,000 से 8,800 ये जो 1200 पॉइंट का ज़ोन है, उसके अंदर ही लगभग पिछले 1 साल से हमको ये जो इंडेक्स है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो सही बार हमको ये जो इंडेक्स है वो न्यूज़ के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से स्टिमुलस पैकेज मेटल सेक्टर के अंदर आ सकता है। इसी वजह से यहाँ पर हमको पैटर्न भी फॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। मगर हर बार चाइना की तरफ से ये जो न्यूज़ आने के बाद इसके डिक्लाइन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सेक्टर पूरा फिर से बियरिश ज़ोन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। कई महीनों से इसके अंदर ना ही ऊपर की कोई चाल देखने को मिली है, तो ज़रूर से अगर ये जो न्यूज़ आ जाती है, तो जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली भी आ सकती है। तो इस सेक्टर में अगर आपकी पोज़ीशन है, तो हर रोज़ इसे थोड़ा एनालाइज़ करते रहिए। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो दूसरे इंडेक्स के कंपैरिजन में हमको यहाँ पर एक अच्छी खासी टॉप के आसपास ही इसकी पोजीशन रहती हुई देखने को मिल रही है। कब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऊपर से इसका करेक्शन तो हुआ है,
लगभग 8 से 9% का, मगर इसी ज़ोन के आसपास इसने एक अच्छा खासा अपना जो रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल रहा था, वहीं पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, यानी कि डबल बॉटम बनाया है। और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का ऊपर के जो नीचे की तरफ आती हुई देखने को मिल रही थी, उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमको सेक्टर के अंदर टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल रहा है कि पोजीशन शिफ्टिंग करती हुई जा रही है। इंडेक्स को वेटेज करने के लिए हो सकता है कि अभी दूसरे सेक्टर में से अपनी जो पोजीशन एफएमसीजी, ऑटो जैसे सेक्टर में से प्रॉफिट बुकिंग कर वहाँ की पोजीशन फार्मा और पीएसयू बैंक्स, आईटी में भी जाती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है पीएसयू बैंक। अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो उस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद ऊपर की तरफ इसका जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। धीरे-धीरे इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ वक़्त के अंदर हो सकता है इसका ऑल टाइम हाई भी न्यू बनता हुआ देखने को मिले। इसका पूरा एनालिसिस हमने हमारी चैनल पर ऑलरेडी करके वीडियो रखा है सेपरेटली। तो ज़रूर से उस वीडियो का एनालिसिस आप लोग पूरा देखें, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ तक इसका टारगेट ऊपर की तरफ बन सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला था कि अभी पीएसयू बैंक के अंदर भी तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही थी, एंड सिमिलर सी मूव हमको बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आती हुई देखने को मिली है। निफ्टी ऑलरेडी अभी करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है, मगर ऊपर टॉप से बात करें तो लगभग 1 से 2% ही हमको निफ्टी बैंक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। यानी कि इसका जो रास्ता है, वो अभी दोनों इंडेक्स का अलग होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि निफ्टी अगर ऊपर आता है तो बैंकिंग सेक्टर की वजह से हमको बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी, या फिर इसके जो दूसरे भी सेक्टर है जिसका इसके अंदर अच्छा खासा वेटेज है, वहाँ पर भी ये जो रीज़न है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ इंडेक्स और करेक्ट होता हुआ देखने को मिले। तो अगर आप लोग निफ्टी के अंदर या फिर उसके रिलेटेड स्टॉक के अंदर एंट्री बनाना चाहते हो, तो कुछ जो सेक्टर है वो बुलिश है, जैसे कि बैंक्स, पीएसयू, आईटी सेक्टर, ये सभी सेक्टर हमको बुलिश देखने को मिल रहे हैं। तो ये अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म निवेशक है तो इन सेक्टर में भी खुद से एक बार एनालिसिस कर सकते हैं। इनके रिलेटेड स्टॉक के भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग यहाँ से अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो ज़रूर से खुद से एक बार एनालिसिस करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लें। ऐसे ही और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।